आज हम 3 गुना महंगाई झेल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं। मैं आपको बता देता हूँ कि दाल को 150 रुपए किलो कर कर तेल को 115 रुपए किलो कर दिया गया। तेल को 150 रुपए करके दाल को 115 कर देंगे। no, no, लेंगे ये no. आपसे ही। ये जनता अभी समझ नहीं है कि आज ये जो सत्ता में पार्टी है, उसने हमारी सोच को चाय और पकौड़ों में ही सीमित कर दिया। यानी कि हम व्यापार करें तो चाय का, व्यापार करें तो पकौड़े का। नाथ मंदिर, उसका सोना चोरी हो गया। गजब की लीला है कि आरबीआई से निकलने वाले 500 नोट रास्ते में गायब हो जाते हैं। 2000 की नोट छापने वाला व्यक्ति खुद ही 2000 की नोट बंद कर देता है। इसको आप क्या कहेंगे? कौन कौन सा सिस्टम बैठा था कि आपने क्यों छापा था? कोई पूछने वाला। खिलाड़ी कोटा आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से परेशान है। उन लोगों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, ये पहले कभी देश में नहीं देखा गया। टेम्परेचर में बैठकर प्रदेश की सरकार की अगर हम प्रशंसा करें तो ये मूर्खता होगी। आप देख रहे हैं कि हाईवे बनाकर हजारों लाखों पेड़ काट डाले जा रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 9 पेड़ लगाए। हम 9 पेड़ लगाए, आप उसको काट के लकड़ी बेच दें। प्रशांत त्रिपाठी आपसे फिर से एक बार जुड़ चुके हैं और आप देख रहे हैं कंचन मोबाइल टाइम। आज हम बुद्धेश्वर चौराहे के निकट, जहाँ पे प्राचीन मंदिर बुद्धेश्वर बाबा का बना हुआ है, वहीं पर एक एरिया पड़ता है अयोध्यापुरम। आज हम यहाँ के दुकानदारों से पूछेंगे कि इस बढ़ती हुई महंगाई में क्या आप मौजूदा सरकार से खुश हैं, और कई और हमारे सवाल होंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। चलते हैं, देखते हैं। तस्वीर में देखिए दुकान यहाँ पे है और यहाँ पर एक व्यक्ति हमसे जुड़ चुके हैं और इनसे बातचीत करते हैं कि क्या इस सरकार से आप सहमत हैं। तो क्या नाम है आपका? अभिलेष मिश्रा। मिश्रा जी, एक सवाल हमारा ये आपसे है कि लोकसभा चुनाव आने को है, जब हर तरह की पार्टियां जो हैं जनता के बीच में घुस चुकी हैं। कोई चाय पर चर्चा कर रहा है, कोई दुकान के नुक्कड़ पर खड़े होकर बातचीत कर रहा है, और जिसमें कुछ उन्हीं की पार्टियां ही विरोध हैं। ऐसे में सरकार क्या जनता के ज्यादा रुख है, केवल छवि को ही प्रदर्शित करने का कार्य कर रही है? अपनी राय बताइएगा। सबसे बड़ी चीज है कि आज ये जो सत्ता में पार्टी है, उसने हमारी सोच को चाय और पकौड़ों में ही सीमित कर दिया। यानी कि हम व्यापार करें तो चाय का, व्यापार करें तो पकौड़े का। इसके अलावा हमारी सोच ऊपर बढ़ नहीं पा रही और सरकार अपनी मनमानी कर रही है, संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है। कैसे? संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का मतलब है कि अपनी मर्जी से। आज हमारा खिलाड़ी कोटा आप देख रहे हैं दिल्ली में किस तरीके से परेशान है। उन लोगों के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है, ये पहले कभी देश में नहीं देखा गया। मोहम्मद गोरी ने 16 बार आक्रमण किया, तब देश को लूटा था। इन्होंने तो 2 ही बार में ही देश को खोखला कर दिया। आप देखें अभी जो है क्या नाम है, कौन सा मंदिर है, आप शायद आप चर्चा में आया होगा, केदारनाथ मंदिर, उसका सोना चोरी हो गया। गजब की लीला है कि आरबीआई से निकलने वाले 500 नोट रास्ते में गायब हो जाते हैं। 2000 की नोट छापने वाला व्यक्ति खुद ही 2000 की नोट बंद कर देता है। इसको आप क्या कहेंगे? कौन सा सिस्टम बैठा था कि आपने क्यों छापा था? कोई पूछने वाला नहीं है। तो ऐसी सरकार हमने पहले कभी देखी नहीं। हमारे जीवन में, जो हमारी उम्र 42 साल है, उस जीवन में तो मैंने नहीं देखा। और वर्तमान में अगर यह सरकार आगे भविष्य में भी रही तो देश का बंटाधार होना पक्का है। ऐसे में प्रदेश की सरकार अपने 9 वर्ष के कार्यकाल को लोगों को दिखाना चाह रही है कि हमने किस तरह से कार्य किया हुआ है। ऐसे इसमें क्या सहमत हैं आप? 45 डिग्री के टेम्परेचर में बैठकर प्रदेश की सरकार की अगर हम प्रशंसा करें तो ये मूर्खता होगी। आप देख रहे हैं कि हाईवे बनाकर हजारों लाखों पेड़ काट डाले जा रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति 9 पेड़ लगाए। हम 9 पेड़ लगाए, आप उसको काट के लकड़ी बेच दें। आपके दलाल आकर उसको काट ले जाए और बेच दें जाकर। हम क्यों लगाएं? आप हजारों बीघे इसमें रोड भी तो बनता है, क्योंकि सरकार की जो इतना बताइए कि इस हाईवे 350 किलोमीटर लखनऊ आगरा हाईवे में कितने लोगों को रोजगार मिला? भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं लखनऊ से आगरा तक चला, मेरे पास पानी नहीं था, रास्ते में पानी पीने की व्यवस्था तक नहीं थी। पेड़ तो छोड़ दीजिए आप, अगर हमारे गाड़ी की एसी बंद हो गई तो हम एक उबले हुए आलू की तरीके गाड़ी में बैठे थे और रास्ते में यही सोच रहे थे कि कहीं पर कुछ मिल जाए। तो ये कौन सी व्यवस्था है? हमें 1 घंटे जल्दी पहुंचने में इतनी ज्यादा उत्सुकता क्या है कि हम 1 घंटे जल्दी पहुंच जाऊं और लाखों पेड़ काट दूं? हमें नहीं पहुंचना है 1 घंटे जल्दी, हम 2 घंटे बाद पहुंचेंगे दिल्ली। लेकिन पेड़ों को जिस तरीके लगाया गया था पहले, उस तरीके लगाया जाए। हमें रोड की सुविधाएं उतनी ही चाहिए ताकि प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना हो सके। तो देश की, अब आप कह रहे हैं प्रदेश की सरकार, आज अब मैं बता दे रहा हूँ कि मेरा बेटा एक स्कूल में, निजी स्कूल में पढ़ता है, वहां पर एक किताब चलती थी जिसकी कीमत 500 रुपए थी और आज मैंने उस किताब को खरीदा तो वो 3 पार्ट में बढ़ गई और प्रत्येक पार्ट की कीमत 250 रुपए, यानी 500 रुपए वाली किताब 750 रुपए की हो गई। आपने तो बिल्कुल इनविजुअल महंगाई बढ़ा दी, यानी अदृश्य महंगाई, तो दिख नहीं रही लोगों की। 250 की किताब हो गई, जबकि वो 3 पार्ट में 750 की हो गई। आप बताइए किस कॉलेज का नियम है कि हर साल आप पैटर्न बदल दे रहे हैं, हर साल आप किताबें बदल दे रहे हैं और फीस इंक्रीमेंट।
8,000 रुपए और 10,000 रुपए फीस, क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? ये शिक्षा व्यवस्था है? अरे कुछ तो करिए। सरकार का कहना है कि माध्यमिक शिक्षा जो विभाग बनाए गए हैं, उसमें जो ग्रामीणों में और शहरों में जो सरकारी विद्यालय हैं, उसमें शिक्षा का स्तर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। सरकारी स्तर में, सरकारी कॉलेजों में टीचर बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अब उनमें जंग लग गया है। क्यों? क्योंकि वो आदत पड़ गई है उनको ना पढ़ाने की। और पढ़ाई भी क्या भाई साहब, जो बच्चे आते हैं वो गधे छाप मारने लगे हैं। वहां पर बीड़ी और सिगरेट पीने वाले बच्चे बैठते हैं, उनको कैसे पढ़ाए वो? सरकारी टीचर काबिल बहुत होता है, बीएससी एमएससी बीएड करके वो वहां पर सेलेक्ट होता है जाकर, लेकिन वो मजबूर है ना पढ़ाने को। किसको पढ़ा दे? आपने शिक्षा व्यवस्था को इतना बेकार कर दिया। बिल्डिंगें अच्छी हैं, कैंपस अच्छा है, सरकार के हर कॉलेज के पास कैंपस अच्छा है, अच्छा ग्राउंड है, अच्छे क्लासरूम है, अच्छी सुविधाएं हैं, शिक्षा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट वालों के हाथों सरकार बिकी है, इसलिए सरकारी शिक्षा अच्छी नहीं पाती। मैं आपको बता दूं, हर कॉलेज में देख लीजिए तो जहां पर 40 टीचर है, वहां पर 12 टीचर सिर्फ है, वहां पर 5 टीचर सिर्फ है। क्या करें? कैसे पढ़ाएं? दौड़ दौड़ के क्लास में पढ़ाएं? ना वहाँ क्लास में बच्चे हैं ना टीचर है। तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था तो डैमेज हो चुकी है। वो सिर्फ मिड डे मील तक रह गई है कि दोपहर का खाना खाइए पूरा कैंपस में बैठकर, और उसके अलावा कुछ नहीं। अभी एक रिपोर्ट देखने को मिली थी, बिहार की रिपोर्ट थी। कई सारे सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील को लेकर के कई सारे वीडियो वायरल हुए हैं कि बच्चों को खाना सही से नहीं आता, कभी दूध में पानी आता होता है, दूध कम होता है, चावल में कनकी आता होती है, चावल कम होते हैं। मेरा मतलब है, बच्चों को खाना खिलाने के लिए आप स्कूल भेजते हैं। मैं तो इस मामले में कहता हूं कि ये खाने की व्यवस्था हटनी चाहिए, खाना होने चाहिए। आप फकीर क्यों बनाए दे रहे हैं हर व्यक्ति को? झोला लेकर हर आदमी लाइन में खड़ा है 5 किलो राशन के लिए, बच्चे को भेज रहा है सजा धजा के खाना खाने के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं जो है देश को चरमरा रही हैं, देश को बर्बाद कर रही हैं। हर व्यक्ति को मेहनत करना सिखाइए, उसको रोजगार उपलब्ध कराइए और अपनी मेहनत से वो बच्चों को खिलाए। स्कूल में सिर्फ पढ़ाई की जाती है, पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, या रसोई और सिस्टम ये सब स्कूलों से हटाया जाए। अवले जी, इसमें एक विषय काफी चर्चा में है, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी लड़की पहलवान। आपको तो ज्ञात ही होगा कि पहलवान हम किस विषय की बात को इंडिकेट कर रहे हैं। उसमें सरकार का क्या मंशा है और जनता का क्या रुख है? देखिए, सरकार को निष्पक्ष होकर जांच करानी चाहिए। वो महिलाएं हैं, और महिलाएं जो है कभी भी इस तरीके का अगर प्रश्न खड़ा करती है तो कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर होता है। ऐसा नहीं है कि हर महिला अपने ऊपर इस तरीके का आरोप लगाकर वो पूरे समाज में अपने आप को बदनाम करने के लिए बैठी है। उनको न्याय चाहिए, और उस चीज का न्यायिक जांच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, साफ सुथरी जांच होनी चाहिए। कोई मंत्री हो तो इसका यह मतलब नहीं कि आपने गलत नहीं किया होगा, हो सकता है आपने गलत किया और उसकी सजा आपको मिलनी चाहिए। सरकार को क्या आप ये मानते हैं, सरकार को कहीं ना कहीं डर ये है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर जांच बैठती है या प्रशासनिक कोई कार्रवाई होती है, तो क्या सरकार को डगमगाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है? देखिए, ये सरकार का आंतरिक मामला है, उनके हाथ में कितने सांसद और कितने विधायक हैं वो सरकार ही जाने। अगर ऐसा कुछ उनके डर है तो स्वाभाविक है कि उनके पास कोई चाबी होगी। दिल्ली में क्लीन चिट मिल चुका है। क्लीन चिट तो सरकार के पास है, चाहे जितने क्लीन चिट फाड़ फाड़ के देते रहे। क्लीन चिट तो उन्होंने अभी अजय मिश्रा को भी दे दिया था। क्लीन चिट तो वो चाहते तो कहते हैं आसाराम को भी दे सकते हैं कुछ दिन में। अभी आपने देखा कि वो कौन से वो क्या नाम था उनका, पंजाब के जो थे, क्या नाम उनका, राम रहीम। राम रहीम को भी जो है खेती बाड़ी करने का उन्होंने जो है छूट दे दी, जाइए खेती बाड़ी कीजिए। तो क्या वो नया चकला खोल नहीं सकता? 10 दिन की आपने छूट दी, 10 दिन में नया चकला खोल देगा? उसकी गारंटी कौन लेता? तो इस तरीके की घटना सरकार जो है, पावर है उसका दुरुपयोग कर रही है, उसमें क्या है। वैसे महंगाई को लेकर के क्या सवाल फिर है? महंगाई, बिल्कुल बहुत बहुत सही प्रश्न आपने किया। ये महंगाई जो है, इसको समझा पाना पब्लिक को समझा पाना आज के समय में कठिन है। कल एक हमारे मित्र कह रहे थे कि पहले आप गैस सिलेंडर के लिए लाइन में लगते थे और आज आपको बगैर लाइन में लगे सिलेंडर मिल रहा है। मैंने कहा 1200 का मिल रहा है, तो उन्होंने कहा 1200 का मिल रहा है पर लाइन नहीं लगनी पड़ रही। हमने कहा 20 रुपए देके हम पहले भी लाइन में नहीं लगते थे, 20 रुपए दे देते तो कोई और लाइन में लग जाता था। सिलेंडर मुझे बगैर लाइन ही 450 का मिलता था। दिनों में बड़ी भूखमरी होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि पहले इतने कंपटीशन होते थे, इतने रोजगार निकलते थे, अब किसी भी तरह वैकेंसियां नहीं निकल रही हैं। सरकार उस पर कोई अध्ययन नहीं कर रही, कोई रिसर्च नहीं कर रही है। अरे जी, हमारा एक आखिरी प्रश्न है कि लोकसभा में चुनाव को लेकर के कई सारे प्रवक्ता वक्ता जनता के बीच में पहुंच चुके हैं जनसंपर्क करने के लिए। ऐसे में कुछ जनता से भी हम मिलके चले आ रहे हैं। अभी मैं हाल ही में मलियाबाद से होकर के यहाँ रास्ता तक पहुंचा, कई 5-6 लोगों से मैं मिला, उनसे उनकी आम जरूरतें पूछी। उन्होंने बस बेसिक जरूरतें बता दी कि भैया बिजली सही से आ जाए, बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा हमारे लिए, पानी मिल जाए साफ सुथरा, इससे अच्छा क्या हो जाए, और हवा तो भैया रोड कट में पेड़ कट जाते हैं तो हवा कहाँ से आने वाली ठहरी। तो ये जो आम समस्या बताई, और एक सबसे अहम समस्या इसमें देखने को मिली कि प्रशासनिक समस्या से हर व्यक्ति परेशान है, हर दूसरा व्यक्ति प्रशासनिक समस्या से परेशान है। तो प्रशासन को लेकर के आपकी क्या राय है? क्योंकि हर आदमी जब प्रशासनिक समस्याओं से मजबूर हो जाता है तो किसी मंत्री के यहाँ आता है, किसी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ही आता है, आदमी दबाव लगता है।
करीब 100,000 लोगों की भीड़ होती होगी वहाँ पे आराम से। तो कितने की समस्या निशान होती देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस समय जिस तरीके का शासन चल रहा है, मैं तो 1947 में नहीं था, लेकिन मुझे अंदाजा है कि लगभग ऐसा ही था होगा माहौल, क्योंकि यहाँ पर गरीब का ठेला अगर रोड पर है तो पुलिस या प्रशासन जो है उसे वार्निंग देकर किनारे नहीं कराता है, उसको पलट देता है। समझ रहे हैं ना, सीधे पेट पर लात मारता है। आज के समय में मैं देख रहा हूँ जिस तरह कमिश्नरेट चल रहा है कि पुलिस आती है और आपका सारा सब तोड़ ताड़ के उठा ले जाती है, ये गुंडागर्दी है। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है। यानी आप रोजगार मुहैया नहीं करा सकते, रोजगार छीनने में आप 2 कदम आ गए हैं। अगर किसी ने एक एक डलिया लगाकर रोड पर किनारे बैठकर वो अपना रोजगार, अपना पेट पाल रहा है, तो उसको आप नया रोजगार ना देकर उसकी डलिया पलट देने में आपको ज्यादा खुशी हासिल होती है। तो उस तरीके की व्यवस्था चल रही है, ये तो आम जनता को भी देख रही है और आगे इनको 2024 में जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा। मैं बीजेपी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं वर्तमान सरकार का विरोध नहीं, पर उनकी नीतियों का मैं खुलकर विरोध करता हूँ कि जिस उनकी नीतियों से कुछ चीजें बहुत कंट्रोल हुई। अब जैसे कि आप सत्ता में 9 साल आए, 9 साल में आपको अहम चीजें कर देनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून नियम ले आना चाहिए। आपको जो है रोजगार के लिए आप शिक्षा व्यवस्था कम से कम मिनिमम हाई स्कूल आपको कर देना चाहिए कि आप विदेश लोग भाग रहे है? हैं। तो बढ़ गई है। अभी एसआई की भर्ती हुई है, उसमें आपने देखा ही होगा कि किस तरह से पेपर लीक हो जाते हैं और जिन बच्चों का दोबारा से कराया जाता है वो पैसा देकर के आंसर। सरकार का राजस्व कमाने का, राजस्व बढ़ाने का ये तरीका है कि 4 पोस्टें निकाल दीजिए और 4 करोड़ लोग फॉर्म भरेंगे। 4 करोड़ जब फॉर्म भरते हैं तो 500 रुपए का पोस्टर ऑर्डर या ड्राफ्ट लगाते हैं, उसके बाद उस पोस्ट को निरस्त कर दीजिए। तो जब निरस्त हो जाती है तो 4-10 पोस्टें निरस्त होती हैं, उससे उनको तकलीफ नहीं होती, पर राजस्व कितना आता है उससे वो उनका काम चलता है। ये सरकार ने अब धरला अपना लिया है कि पोस्टें निकालो, एग्जाम कराओ, फिर निरस्त कराओ, फिर पोस्टें निकालो। यही उनका नियम हो गया, कमाने का एक जरिया है और कुछ नहीं। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि आपने आम जनता की जो अहम समस्याएं होती हैं उन पर बात रखी और सरकार से किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चना हूँ, अकेले भार नहीं फोड़ सकता, लेकिन जब तक रहूंगा भार में उछलता जरूर रहूंगा और आप जैसे लोग सहयोग करेंगे तो फोड़ भी दूंगा एक दिन। तो जैसा कि आप देख रहे थे, अमलेश मिश्रा जी ने अपनी पूरी बात समझाई कुछ छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से। और मौजूदा सरकार को ये सोचना चाहिए कि आम जनता उनकी सरकार की नीतियों से काफी आकर्षित है। आप देख रहे हैं प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट कंचनपुरवा टाइम के साथ, हमारे साथ कैमरामैन सवेद सिंह यादव।